साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ और सब कुछ बढ़िया है। सुबह तो कोहरा था लेकिन अभी कोहरा है नहीं, तो शुरू करते हैं नए ब्लॉग की बिना किसी देरी के। तो अभी बाहर शायद लोग नींबू सान रहे हैं, ठीक है, पहाड़ी नींबू सान रहे हैं। तो दीदी बार बार मेरे को बोल रही थी कि आजा आजा करके एक वीडियो बनाने का करके। अब मन नहीं हो रहा था वहाँ जाने का, बहुत कुछ डाल रखा है, तो मैं बोल दिया मैंने नहीं खा रहा है करके। तो अभी इधर पे ही अंकल जी लोग हैं, तो उनके कहने पर तो यहीं भेज दिया उन्होंने। तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें नींबू, लेकिन बहुत टेस्टी बना रखा है। मैं तो जा नहीं रहा था, उन्होंने यहीं वहाँ से बना के यहीं को भेज दिया है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो कितना मेरे को दे रखा है। ये इसमें काफ़ी कुछ डाला है, इसमें गुड़ भी डाला है, ये सेब भी डाला है। ओहो, दही भी डाला है। ये भांग की चटनी बना के डाली, ये भांग का नमक। धामी जी भांग तो बोने नहीं देते हैं, तो अब ये नमक कहाँ से आएगा। बड़ा बढ़िया हो रहा, आनंद आ गया यार। तो आजकल अब जाड़ों के दिनों में ही लोग बाहर नींबू छानते हैं, तो आप भी छानिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए आपका। तो सोच रहा हूँ आज थोड़ा बहुत जंगल जाने की, इधर ही जंगल है, नज़दीक है जंगल। अगर वहाँ गया तो आपको दिखाऊंगा वहाँ की वीडियो, जंगल का थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ठंड बहुत है, काफ़ी ठंड है। तो अगर जंगल को जाऊंगा जाने को 2-3 बजे के आसपास जाऊंगा। उसके बाद फिर वहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक ठीक है, आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना मेरे साथियों। ये देखो अभी अब थोड़ी देर में जंगल को जाता हूँ। अभी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। दीदी मेरी वीडियो देख रही है और काम कर रही है अपना, ठीक है। अभी उसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था थोड़ा बहुत फनी टाइप का, तो मैं सोच रहा था ये क्या रहा करके बगल वाले कमरे में था मैं। अभी मैं दिखाता हूँ, दीदी काम भी कर रही है और वो भी बना रही। कति डालना दी 28 ग्राम ने 30। अभी दिखाता हूँ, चलो। और लाइट जलाना जरूरत से ना ये देखो, ये मेरी वीडियो देख रही है। थोड़ा वीडियो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा काम भी हो जाता है ना। हाँ, ये मतलब वो नहीं होता है, होशियार लड़की थकान जैसी महसूस नहीं होती है। क्या है, बांस मिश्री बोलते हैं, वैसे बड़ी जाने वाली चीज़ है। खाने में मेरे को तो अच्छा लग रहा है। 10 का पैकेट बिक्री में। कांटेक्ट करना जिसको होलसेलर को देते हैं, ऐसे देते नहीं है एक पैकेट का। पूरा पत्ता दुकानदार को 20 का पैकेट देते हैं। हाँ, पूरा पत्ता देते हैं ना। ऐसे बनाया, पैक करा, तो फिर सील करी। सील वाली मशीन वो दूसरी है, वो परसों मैंने दिखाई थी सील वाली मशीन। और भी मैं किसे दी हुई देखा। जायफल है, खड़ा मसाले का सामान है। अच्छा, ये देखो, ये जायफल, ये जायफल है वो क्यों नहीं ना सुपारी जायफल हुआ है, सुपारी ने इसमें डालते हैं, मसाला हुआ है। ये सुपारी ने सुपारी कहाँ होती है, ये जायफल फल हुआ है। बुड्ढन सो रहे हैं, बुड्ढन सो रहे हैं बस। ये खड़े मसाले में पड़ता है ये, और ये स्टार पड़ता है खड़े मसाले में। ये जो उसमें स्टार दिखता है ना, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ, खुशबू तो अच्छी है। ये
इसके अंदर दाने दाने टाइप के होते हैं, अब उसको बोते हैं, उसी का बिजनेस करते हैं यहीं बस। बो के यहाँ सभी को दे देते हैं। और ये उनकी और अदरक है। हाँ वो सूखी हुई अदरक जैसे कौनी की थी, ये है ये बर रंदी भाई जाओ। ये देखो ये पैकेट बना 10 रुपये बिक्री का, ये बना 10 रुपये बिक्री का पैकेट। दुकानदार को लगभग, दुकानदार को सही है, उसका मार्जिन अच्छा आ जाता है, दुकानदार को ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर कोई आप लोगों में है दुकानदार तो हमसे संपर्क कर सकता है, वीडियो में कमेंट कर देना और हम देख लेंगे। ज़्यादा आप समझदार हैं, हम भी थोड़ा बहुत समझदार हैं, ठीक है। दी तुले से समझदार है हंस रही है ये, समझदार न दी सब कुछ। इसमें कभी 7 आइटम पढ़नी, 9 आइटम पड़ते हैं। 9 आइटम पढ़नी। ये हो गया तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गई, अदरक हो गया, इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, स्टार हो गया और जायफल हो गया। एक और अदरक भी ना, ऐसे टुकड़े बना के डालना पड़ता है ये। अरे बहुत मेहनत है भाई इसमें। तो चलो अब अगर खाना वाना गरम करने को मैंने भानिज को बोल रखा है, अगर खाना गरम किया है तो खाता है, नहीं तो जाते हैं सीधे जंगल को। ठीक है आप रहना, थोड़ा बहुत ऊपर ही जंगल जाऊंगा। लेकिन आज खबर आ रही है कि एक यहीं चमोली में दीदी लोगों के गांव में एक कोई पान सिंह होंगे, उनकी बीवी को बाघ ने मार दिया। यार बाघ का बड़ा आतंक हो रहा है वहाँ तुमरा, वहाँ जंगल में एक चमोली ग्राम सभा में, ओखलकांडा ब्लॉक के चमोली ग्राम सभा में तुम्हें वहाँ एक पान सिंह जी हैं कोई, उनकी पत्नी गई थी कल जंगल कल, तो हाँ खंसू से ऊपर, हाँ तो वहाँ वो जंगल गई थी, तो उनकी बीवी को बाघ ने मार दिया। तो आज सुबह जब गांव वाले खोजने गए होंगे तब वो उन्हें वहाँ उनका शव मिला बल। तो इसलिए आप लोग अगर गांव से हो, पहाड़ों से हो, तो आप लोग समूह में जाया करो, अपने ग्रुप बना के जंगल को, अकेले मत जाया करो, क्योंकि बाघ भालुओं का बड़ा आतंक चल रहा है इस टाइम हमारे पहाड़ों में। तो ठीक है, देखते हैं खाना वाना का, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे, आज जंगल की सैर कराएंगे बढ़िया करके। तो साथियों देखो मैं अभी जंगल में आ गया हूँ। ये मैं अभी जंगल में आ गया हूँ। दीदी की सासू मना कर रही थी, लेकिन क्योंकि बड़े सियाने लोगों का ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत डर जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातें वो ठीक भी हैं और बहुत अच्छा भी बोला उन्होंने, लेकिन वही है, मैं सोचा, मैं बोला ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाऊँगा भी नहीं, यहाँ ऊपर तक जाऊँगा बस, हो गया। तो मैंने कहा ठीक है मैं जंगल नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यार उनके यहाँ एक औरत को बाघ ने अपना निवाला बना दिया है करके, तो इसलिए बड़े लोग डर भी जाते हैं। डरना जायज़ रही है उनका, उन्होंने किसी भी बड़े बुजुर्ग ने अपनी ज़िंदगी में, उनको बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ दुख ऐसे उन्होंने सहे होते हैं जो असहनीय होते हैं। वो अपने उन जख्मों को अपने दिल में कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं। तो इसलिए वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग हैं, जो और लोग हैं, वो उन जख्मों को नहीं सहे, तो उसके लिए वो हमें सचेत कर देते हैं। लेकिन मैं उनकी बात पक्का मानूंगा और मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, थोड़ी दूर इधर जाऊंगा। ये तो मैं थोड़ा आपको जंगल का ज़रा नज़ारा दिखाता हूँ। बड़ा सुकून मिलता है ये शहरों की दौड़ भाग में। आज हम अपनी सब कुछ भूल चुके हैं। हम आदमी आज दूसरे किसी की मदद नहीं करना चाहता है, ये वो बहुत अलाना फलाना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है मेरे को बोलने को, लेकिन मैं इतना बोलूँगा नहीं। और नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं इतना बोलूँ, क्योंकि कम कहने में लोग ज़्यादा समझ जाते हैं। तो इसलिए आपको दिखाता हूँ जंगल का बहुत बढ़िया
नज़ारा आपको देखो कितना शानदार नज़ारा आता है। लेकिन अभी मैं आपको उस साइड में दिखाऊंगा, उस साइड में, इस साइड में मैं अभी जाऊंगा। यहाँ लोग यहाँ जंगलों में आते हैं। इससे पहले भी मैं एक दिन आया था जंगल। ये देखो क्या पेड़ है, शानदार है कि नहीं। लोग यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं जंगलों में। ये जो भी है ये हल्द्वानी का नज़दीक का जंगल है, काठगोदाम का आसपास का जंगल है। लोग यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं। जो छिछोरेपंथी वाले लोग होते हैं, जो छपरी टाइप के लोग होते हैं। ये देखो अब इन्होंने यहाँ पिया और यहीं पर फेंक के चले गए। अब क्या कहा जाए इसको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो छपरी टाइप के लोग होते हैं वो यहाँ जंगल में आते हैं तो यहाँ भी अपनी गंदगी करके चले जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हालांकि मेरे को इतना बड़ा उसमें मेरे को कूड़ा उठाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक जागरूकता होनी चाहिए किसी के लिए भी कि भाई उसको कोई उठा नहीं सकता, लेकिन तुम उसको गिराओ तो नहीं। ये सब बहुत सारी बातें हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। ये देखो जंगल में मेरे को इन जंगलों में मेरे को सबसे अच्छा बांस ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, किसी भी जंगल के जलने में बांस का इतना बड़ा हाथ होता है, बहुत ज़्यादा हाथ होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक बहुत विशाल जंगल था, बहुत विशाल जंगल। ये देखो माचिस ऐसे ही मतलब लोग फेंक फाँक के चले गए, सब कूड़ा करकट, दारू पिया। मैं ये कहता हूँ कि लोगों से आप खूब इंजॉय करो जंगल में, खूब इंजॉय करो जंगल में, मस्त मगन हो जाओ। लेकिन जंगलों को बचाओ ना। जो अपना मलमूत्र करते हो उसको आप लेके जाओ यहाँ से। आप खूब ट्रैकिंग करो, खूब खाना पीना खाओ, लेकिन जंगलों को सुरक्षित भी तो आप रखो। ये देखो तो एक बहुत विशाल जंगल था, अपार एक जंगल था। तो वहाँ एक उसका पौधा जम गया, चंदन का वृक्ष जम गया। पूरे जंगल में खिलखिलाहट मच गई और सभी पेड़ पौधे खिल उठे, हरियाली अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि चंदन उग गया है। चंदन का गुण जो होता है वो शीतलता का होता है। अब चंदन तो शीतलता प्रदान करेगा। सभी जंगली जीव प्रसन्न हुए। बारिश मेघ बरसे उस समय की। वह हमारे जंगल में एक चंदन का पेड़ उगा है करके, वृक्ष पौधा उगा है, और धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ, विशाल वृक्ष बन गया। और विशाल वृक्ष बना और उसकी जड़ें जो है पताल में चली गई। बहुत विशाल वृक्ष। और कुछ समय बाद एक वहाँ पर बांस जम गया। अब सारे जंगल में हलचल मच गई कि भाई अब क्या होता है। मैं आपको बुरे लोगों, इससे आप एक वो समझ सकते हैं कहानी का एक जो निचोड़ है वो आप रिलेट करना। जब बांस जम गया ना, बांस जमा तो पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। उसने कहा ओहो, ये गलत लोग कहाँ से हमारे जंगल में ऐसा कैसे हो गया है। तो क्योंकि सभी को पता है कि जो इसकी फितरत है बांस की, ये सूख जाता है, इसकी पत्तियां बड़ी बेकार हो जाती हैं, सूख के आग के उसमें वो करती हैं। तो अब एक दिन जो डर था, सभी के मन में जो डर था, एक दिन वो दिन आ गया जो होनी थी, जो जंगल का नाश था। एक दिन वो दिन आ गया। खूब जहाँ एक बांस का पौधा था उससे पूरा जंगल बांस से भर गया। और बिल्कुल गर्मी का समय आया तो बांस सूख गई, पूरा बांस सूख गया। बांस जब सूखा तो एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगी तो सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब मर के चले गए, या कोई उड़ के चला गया। मतलब माइग्रेशन हो गया, उस जंगल का पूरा विनाश हो गया। लेकिन एक उसका वृक्ष था, चंदन का वृक्ष जो था, उस पर एक पक्षी रहता था। उस पर रहते थे, एक बगुले का जोड़ा रहता था। तो चंदन ने कहा कि अरे बगुले, मेरी तो जड़ें पताल में गड़ी हैं, मैं तो इसलिए तेरे को छोड़ के नहीं जा, मैं तो इसलिए जंगल को छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तू क्यों नहीं जा सकता है जंगल को छोड़ के।
तो जो बगुला था उसने क्या कहा, अगर जवाब उसका अच्छा लगे तो एक लाइक करना और कमेंट करना। तो जो बगुला था ना, उसने कहा कि देख मित्र, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, कुछ ऐसे उसने कुछ कहा। तो उसका आंसर ये था कि फल भी तेरे खाए और पात भी तेरे गंदे किए, हमने गंदगी करी, हमने ये किया वो किया, हमारे जाने कितने बच्चे इस पेड़ में रहे बने और वो उड़ के चले गए। और तो आज जब तेरे पे विपत्ति है, जब आज तेरे पे विपत्ति है और हम उस समय उड़ जाएं, हम उस समय हम कैसे उड़ सकते हैं? तो इस जो वृक्ष और जो चंदन के पेड़ और जो बगुले की प्रेम, जो आपस में प्यार दोस्ती का रिश्ता था, इससे पूरी धरती चहचहा उठी। उससे कहा हुआ ये है प्रेम। मेघ बरस के आग बुझ गई, बहुत बहुत बहुत। तो इस कहानी से ये है कि जैसे वो जब चंदन उस जंगल में जमा ना, चंदन का पेड़ पौधा जब उगा तो बहुत खुशी हुई, लोग पूरे जंगल में खुशी, उमंग, उत्साह का माहौल। जैसी बांस उगा तो पूरे जंगल में कोहराम मच गया और लास्ट में बांस का परिणाम क्या हुआ कि उसने पूरे जंगल को राख कर दिया। तो भाई लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों साथियों, अपने जो जीवन में है अच्छे लोगों की अहमियत बढ़ाओ और दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए हमें। बहुत सारी बातें हैं जो आपको खुद समझ लेनी चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जहाँ जाते हैं ना, उसको कम से कम जगह को तो आप सही से रखो। मेरा ये जो कहानी का मतलब था, जंगल का जो आपको दिखाने का मतलब था, ये यही था कि आप सफाई रखो, पर्यावरण को आप दूषित मत करो। जो हमें प्रकृति ने दे रखा है उस चीज़ को दूषित क्यों आप करते हैं? मेरा तो ये कहने का मतलब है, ज़्यादा आप लोग भी समझदार हैं। जो बंदा गंदगी कर रहा है वो भी अन्न खाता है, रोटी खाता है वो भी, और बहुत कुछ है। तो उसको भी ऐसा नहीं है कि अकल नहीं है, वो कहीं जाके मलमूत्र नहीं खाता है। तो वो उनका एक बहुत गंदा उनकी वो है, परवरिश है जो उनकी गंदी, उससे वो गंदे लोग हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से लोगों को आप सिखाया भी करो। लेकिन ऐसा होता है ना, गंदे लोगों को सिखाना मतलब कि अपने आप को कीचड़ में डाल देना होता है। तो इसलिए कीचड़ में पैर नहीं रखना चाहिए। तो चलो थोड़ी देर और दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अब जो वहाँ वो गंदगी में जिस उससे मैं ये दिखा रहा था ना अभी आपको, उसको दिखाता हूँ। आप लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है? दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो क्या शानदार नज़ारा आता है, ये कितना विशाल पेड़ है ये देखो ये। लेकिन कोहरा छट ही जाता है, ये इन दिनों में कोहरा बड़ा छट जाता है। ये देखो क्या प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, लेकिन इंसान ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। साथियों मैं आपको बताऊं, इन जंगलों में मैं अपनी बात बताता हूँ। जंगलों में मेरे को इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जंगलों में। मैं सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाऊँ, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में मैं जाऊँगा ज़रूर जंगल में। जंगल में रहूँगा, जब ज़रूर रहूँगा अपने जंगल में, अपने घर के जंगलों में रहूँगा। मेरे को पता नहीं, मेरे को बहुत, आज के लोगों की बात नहीं करता हूँ, ज़माने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को जंगलों में बहुत सुकून मिलता है। मुझे जंगलों से बड़ा प्यार है। दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ का रास्ता। ये देखो, ये हैं रास्ते, ये ठीक है। वैसे ये क्या चीज़ है? ये पूरा जंगल है, बहुत शांत। यहाँ आपको चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों की और पत्तों के गिरने की सरसराहट, बस वही चीज़ें सुनाई देती हैं। और उससे अलावा यहाँ कोई
हल्ला गुल्ला नहीं रहता है, शोरगुल नहीं रहता है। और जो बहुत एक कोई आदमी ध्यान में रहे तो उसके लिए वो संगीत का कार्य करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे को। मैंने अभी आपको बोला था कि लोग जंगल में कूड़ा करकट करके जाते हैं। जो मैंने अभी आपको पन्नी दिखाई, ये बताइए, एक दिन मैं इससे पहले आगे आया था तो मैं यहाँ से लगभग 7 से 8 बोतलें मैं यहाँ से ले गया था। मैं बोला कूड़े की गाड़ी में डाल दूंगा और पन्नी वन्नी लेके गया था। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि लोग यहाँ आके ये सब गंदगी करने में क्यों इनको मज़ा आता है। ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो विशाल पेड़ है ना, ये पूरा एक ही पेड़ है। ये देखो, ये आपको लग रहे हैं बहुत सारे पेड़, लेकिन ये पेड़ एक ही है। ये बरगद का पेड़ है। ये बहुत विशाल पेड़ है। ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे पहाड़ के जंगल में तो ऐसा नहीं होता है, और वहाँ ऐसे पहाड़ के जंगलों में जो होता है वो होता है ऐसे चीड़ के जंगलों के साथ। जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है। तो मैं कुछ लग गया क्या? कुछ नहीं लगा। तो मैं उसे दिखाता हूँ। उस पर पूरा चींटियाँ, जो एक कहते हैं ना, ध्यूड़ कहते हैं हमारे पहाड़ में, दीमक 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 लगा है पूरे उसमें। दिखाता हूँ तुम्हें, दीमक ने छान रखा है। ये पेड़ दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये पेड़ है। ये देखो, सब दीमक ने छान के रखा है। ये देखो, ये दीमक ने छान के रखा है। ये और पेड़ बहुत विशाल पेड़ है ये। तो प्रकृति ने कितना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है ना। प्रकृति ने एक हाथी से लेके हर एक छोटे एक चींटी तक हर एक के लिए भोजन की व्यवस्था कर रखी है यहाँ। लेकिन उसमें, और इन सब आप देख सकते हैं, आदमी की तरह कोई भी अपना भोजन स्टोर नहीं करता है। बस एक आदमी है कि जो अपना भोजन स्टोर करके रखता है, और नहीं तो बस अपने पेट जितना आता है वो उतना ही खाते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि यहाँ जो पेड़ों में चींटियाँ हो रही हैं। देखो, ये इस पत्थर में इनका घर है। ये कितनी बिल्कुल चौकन्नी हो गई है। ये बहुत चौकन्नी हो गई है जब मैं यहाँ पर हूँ। तो चलो इसको, इनका घर दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखो, ये जो मैंने अभी आपको इससे पहले पेड़ दिखाया था, उसी पेड़ की जड़ में इतना बड़ा मिट्टी का टीला इन्होंने बना रखा है। और जाने कब का है, बहुत पुराना लग रहा है। और इसमें बिल्कुल इसमें चींटियाँ बहुत होंगी, अभी दीमक होगा बहुत ज़्यादा। साथियों, मैंने अभी आपको बोला था कि जंगल में लोग कूड़ा करकट करके जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोगों की करतूत है। ये बहुत गंदे लोग हैं। अगर आप कहीं देखते हो, या आप अपने को साफ करो, अपना कूड़ा आप जंगल में मत फेंको। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना कूड़ा, आप जंगलों में घूमने जाओ, खूब जंगलों में घूमो, खूब मौज मस्तियाँ करो जंगल में, लेकिन आप ऐसे कूड़ा मत करके जाओ। मैं आपको दिखाता हूँ, और इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त भी कर दूँगा अभी। ये देखो, ये अब इस घने जंगल में आके आप ये देखो, अभी मैं अब क्या क्या आपको दिखाऊं, क्या मैं दिखाऊंगा तो आपको। ये देखो, ये अब लोगों ने खाया पिया बस, और अपने घरों का कूड़ा भी। ये देखो,
ये इतने सारा। अभी सफाई कौन करता है इसकी? ये देखो, लोगों ने खाना वाना बनाया होगा और सब कुछ यहीं फेंक फाँक के चले गए। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये ऐसे बहुत ज़्यादा कूड़ा है, तो जंगलों में ऐसे कूड़ा वूड़ा करना नहीं चाहिए। पता नहीं लोगों की क्या सोच रहती है ये कूड़ा करने के उसमें। ये देखो, सब ऐसे ऐसे कूड़ा वूड़ा, सब अपने घरों का कूड़ा भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहीं फेंक के चले जाते हैं। ये देखो इधर पे, ये देखो, ये इतना सारा कूड़ा। आपको यही कहूँगा कि आप लोग जंगलों में एंजॉय करने जाओ, खूब एंजॉय करो आप जंगलों में। बहुत प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, हमारे एंजॉय के लिए दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रकृति को गलत कर दें या गंदगी करें, जहाँ जाएँ वहाँ गंदगी करके आ जाएँ। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा करूँगा कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर बातों से आप सहमत होंगे तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। मेरे परिवार का बहुत खुशी हो रही है कि आज हम 250 शादियों तक पहुँच गए हैं। मैंने एक बंदे से स्टार्ट किया था, मैंने अपने हाथ से अपनी दीदी का नहीं, भाई के फ़ोन से सब्सक्राइब किया था और अपनी एक दूसरी आईडी से सब्सक्राइब किया था, बस। तो मैंने सब्सक्राइब किए थे और अभी तक मैंने किसी का सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसके चलते 260 ही प्लस में हम चले गए हैं। तो आप मेरे छोटी सी फैमिली को बहुत आगे तक बढ़ाना है मैंने, तो आप उसमें सपोर्ट करें ज़रूर। धन्यवाद। अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे।